भक्तों, राम राम। भक्ति भाविद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम करने जा रहे हैं लड्डू गोपाल जी और राधा रानी का चंदन से स्नान। तो अक्षय तृतीया पर हमको चंदन से स्नान कैसे कराना है, तो कराते हैं दर्शन। मैंने तैयार कर लिया है चंदन बात कराने के लिए लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को। तो आप कर लीजिए दर्शन। और यहाँ हमारे हैं ये छोटे लड्डू गोपाल जी, तो इनकी करेंगे हम मानसिक सेवा। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है ये चंदन और खस मिलाकर पाउडर ले लिया है, और मैंने इसमें गंगा जल और इत्र और गुलाब जल डालकर लोटे में ले लिया है, और इस कटोरी में मैं घोल लूँगी ये चंदन और खस का पाउडर। तो हम इससे कराएंगे स्नान। तो आप कराते हैं स्नान। तो हमें इतना गाढ़ा रखना है। ये स्नान कराने से पहले हम लगाएंगे इनके ऊपर लेप, ये चंदन का और खस का लेप है। तो उससे पहले मैं कर लूँगी इत्र से मालिश। तो अब हम कर लेंगे इत्र से मालिश। तो पहले मैं कर लूँगी मालिश। तो हम राधा रानी को उठा लेंगे और इनके चरणों की करेंगे मालिश। तो आप चरणों के दर्शन कर लीजिए, और मैं कर रही हूँ मालिश इत्र से। और मैंने इनको बिठाया हुआ है फूलों में, तो फूलों की महक बहुत अच्छी आती है। तो हम इनके मालिश कर लेते हैं। तो फूलों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इत्र की भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो हम कर लेते हैं। बिहारी जी के यहाँ भी सबसे पहले क्या होती है, इत्र की मालिश होती है, उसके बाद शुरू करते हैं। तो हमने भी कर लिया है इत्र से मालिश आगे पीछे। हमारी राधा रानी के फेस पर बहुत अच्छी चमक आ रही है और बहुत खुश हो रही हैं, क्योंकि ये सुबह का लाड़ होता है। तो ये लाड़ लड़ाया जाता है इस तरीके से। अब इसी तरीके से मैं कर लूँगी लड्डू गोपाल जी के इत्र से मालिश चरणों में। इनको भी उठा लिया है, इनके भी चरणों के दर्शन कर लीजिए। तो अब हमने कर लिया दर्शन, अब हम करेंगे मालिश। तो मैं कर रही हूँ मालिश। इस तरीके से कर लेंगे हम मालिश चरणों की, और फिर कर देंगे बैक में भी मालिश। अब लड्डू गोपाल जी के फेस पर भी बहुत आ रही है चमक। हमने इस तरीके से कर लिया मालिश। तो हमारी इत्र की मसाज हो गई है। अब हम और करेंगे मालिश करने के बाद। मैंने 7-8 मिनट मालिश और कर ली है। अब इसके बाद मैं लगा रही हूँ इनके खस का और चंदन का। तो चंदन की सेवा हम सबसे पहले चरणों से देंगे। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगी ये चंदन का पेस्ट और खस का मिला हुआ पेस्ट है। तो मैं यहाँ पर लगा दूंगी। तो ये मैं लगा रही हूँ इनके पैर पर। तो अक्षय तृतीया पर वृंदावन में बिहारी जी के चरण इस साल में एक बार दर्शन कराए जाते हैं। और संत और महात्माओं ने भी तीर्थों में भी जो सफलता प्राप्त की है, वो भी अक्षय तृतीया के दिन की है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनके चरणों के दर्शन सबसे पहले चरणों के दर्शन कराते हैं। चरणों पे लगाते हैं चंदन। और बद्रीनाथ के कपाट भी अक्षय तृतीया वाले दिन ही खुलते हैं। और सतयुग और त्रेता युग का जो
आरंभ हुआ है वो भी अक्षय तृतीया के दिन से हुआ है। तो अक्षय तृतीया क्या होती है, बहुत फल देने वाली होती है, सिद्धि देने वाली होती है। और इस पर महासंयोग बन रहा है धन का, तो बहुत अच्छी होती है अक्षय तृतीया। तो इस पर किया गया जप तप दान पुण्य बहुत फलदायक होता है। और चंदन और पुष्प, चंदन से सेवा इसीलिए की जाती है। तो बिहारी जी के यहाँ चंदन की सेवा शुरू हो गई है, होती है अक्षय तृतीया से 21 दिन तक की जाती है ये चंदन से सेवा। तो इसी तरीके से अब मैं इनके लगाते लगाते ये अक्षय तृतीया पर जप तप दान का बहुत महत्व होता है। एक माला का 100 गुना, एक माला करते हैं हमें तो 100 गुना माला का फल मिलता है। तो इसलिए हमें जब तक ध्यान से करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हमें चावलों की खीर बनानी चाहिए। माता इसमें पूजन विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी जी का होता है। तो उनके लिए हमें चांदी का लक्ष्मी सूत्र लाना चाहिए। उस दिन चांदी की वस्तु और सोने की वस्तुएं खरीदनी चाहिए। इस दिन सारे शुभ काम किए जाते हैं। कोई भी व्यवसाय या लगन मुहूर्त शादी विवाह इस तरीके कार्य भी बहुत शुभ फल देने वाले होते हैं। तो इस तरीके से अब हम इनके हाथों पर भी लगाते जाएंगे। और मैं थोड़ी सी चर्चा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो फिर हो नहीं पाता है और सारी बातें कहीं नहीं जाती हैं, इसीलिए मैं अभी बोल रही हूँ। इनका चंदन का लेप भी करती जा रही हूँ और बोलती भी जा रही हूँ। तो अब और हमें अपने लड्डू गोपाल जी की बहुत अच्छे से देख रेख करनी होती है। तो सुबह जल्दी उठकर हम अखंड दीप भी जला लें। और पूजा की मैं डाल दूँगी कि क्या बनाना है, वो भी मैं एक वीडियो डालूँगी। तो अब मैं लगा देती हूँ इनके यहाँ पर भी पैर। मैंने चारों तरफ चंदन लगा दिया है। तो पूरे दिन चंदन की सेवा नहीं देनी है, पूरे दिन तो हम माथे पर ही तिलक लगा के रखेंगे। लेकिन हाँ, स्नान से पहले हम ये सेवा अक्षय तृतीया वाले दिन करेंगे। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं अक्षय तृतीया पर इनका स्नान कैसे, लड्डू गोपाल जी और राधा रानी का स्नान कैसे कराएं। और ये चंदन लगाने के बाद मैं स्नान कराऊंगी पंचामृत से। तो बिहारी जी परिवार यानी कि लड्डू गोपाल जी के भी करिए चरणों के दर्शन। तो मैं लगा रही हूँ चरणों पर चंदन। दान इस दिन रसीली चीज़ों का दिया जाता है, जैसे ककड़ी, गुड़, दही, छाछ, मट्ठा। आप ऐसी चीज़ें दे सकते हैं। पेय पदार्थ बैसाख मास में भी और इसमें भी, दोनों में जलदान कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा होता है और दान का विशेष महत्व होता है। चंदन, आप वाइट चंदन भी दान कर सकते हैं मंदिर में। चंदन का दान और रोली और मोली का दान, ये भी आप कर सकते हैं। इस दिन हवन भी कर सकते हैं। हवन करेंगे तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात। इस मंत्र से 21 बार 108 बार आपकी जैसे भी इच्छा हो, कम से कम 21 तो अवश्य करें। एक माला के हिसाब से करके आहुति दे दें। उसमें हवन की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर, तो उसमें आहुति देनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इस मंत्र से आप आहुति देकर हवन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नारायण भगवान के लिए होता है और विष्णु भगवान की पूजा नारायण भगवान एक ही बात होती है, तो इसलिए हम वो भी कर सकते हैं। बहुत फलदायक है वो, हवन भी किया जाता है, तो हम हवन भी कर सकते हैं। अब मैं राधा रानी को उधर बैठा दूंगी और लड्डू गोपाल जी को उधर कर लूँगी। क्योंकि मेरा हाथ दूर पड़ रहा है तो इसलिए मैं इनको इधर कर लूँगी और इस तरीके से मैं लगा लूँगी चंदन। तो सब जगह आज इनके चंदन लगा लिया है। तो ये हो गई है चंदन की सेवा। पहले मैं सादा जल में स्नान कराऊंगी, उसके बाद पंचामृत से स्नान कराऊंगी अक्षय तृतीया पर। तो क्या रहने वाली है अक्षय तृतीया पर स्नान की विधि, तो मैंने ये बता दी है कि आप इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी के साथ चंदन की सेवा कर सकते हैं। अब मैं लगाऊंगी यहाँ माथे पर और पीछे सिर पर और बैक में भी लगा दूंगी। अब मैं लाऊंगी सादा जल और उसमें डाल लूँगी थोड़ा सा गंगा जल और इत्र। उसके बाद मैं पंचामृत से स्नान कराऊंगी। तो अब इतने सूखने देते हैं, सूखने के बाद कराएंगे स्नान। सब जगह लग गया अब तो चंदन। तो अब मैं करा रही हूँ इनको स्नान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मैंने लिया है केसर का जल और पीले पुष्पों से ही इनकी सेवा करनी है आज। तो पीले पुष्पों का बहुत महत्व है, तो मैं पुष्पों से ही इस तरीके से मैं इनको करा दूंगी स्नान। भगवती वासुदेव हरे वासुदेव हरे कृष्ण देवा हरे। नमो भगवते वासुदेव हरे। अब मैं दोनों को स्नान करने के बाद दिखाती हूँ। अब मैं कर रही हूँ पंचामृत से स्नान, तो इनको हम करा रहे हैं स्नान। ओम नमो भगवते वासुदेव हरे। ओम नमो भगवते वासुदेव हरे वासुदेव हरे कृष्ण देवा हरे। ओम नमो भगवते वासुदेव हरे। अब आप देख सकते हैं मैंने इन्हें पंचामृत से स्नान करा लिया है और अब मैं थोड़ा सादा जल से स्नान करा रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेव हरे। मैंने केसर घोल रखी है इस जल में और इत्र डाला है और डाला है गुलाब जल, तो उससे मैं स्नान करा रही हूँ शुद्ध जल से। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।